जीएसटी में हुआ है एक बहुत बड़ा बदलाव, जिसका सीधा असर हम सबके घर के बजट पर पड़ने वाला है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या और इनसे कितनी बचत है। क्या इस नई टैक्स व्यवस्था से महीने का खर्च सच में कम होने वाला है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हम एक एक करके इन सब पर नजर डालेंगे। पहले जीएसटी का नया नियम क्या है, फिर रोजमर्रा की चीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा, बड़ी खरीदारी में कितनी बचत होगी, घूमने फिरने पर क्या फर्क पड़ेगा, और हाँ, एक ग्राहक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं, और आखिर में देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। देखिए, सरकार ने जीएसटी सिस्टम को बहुत आसान बना दिया है और ये नया नियम 22 सितंबर से लागू हो रहा है। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है टैक्स स्लैब्स में। पहले क्या था? 28%, 18%, 12% और 5%, मतलब 4 अलग अलग स्लैब थे। अब इस पूरे सिस्टम को सिंपल करके सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं, एक 5% का और दूसरा 18% का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। अच्छा, इसके अलावा 2 और जरूरी कैटेगरी बनाई गई है। एक तरफ तंबाकू, पान मसाला और बड़ी कारों जैसी चीजों पर 40% का एक स्पेशल टैक्स लगाया गया है, और दूसरी तरफ जो बहुत अच्छी खबर है वो ये कि छेना, पनीर, रोटी, पराठा और 33 जरूरी दवाइयों जैसी कई चीजों को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है, मतलब इन पर 0% टैक्स। तो अब सवाल ये है कि इस बदलाव का हमारी रोजमर्रा की खरीदारी पर, हमारी ग्रोसरी बिल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, कई रोजमर्रा की जरूरतें अब सस्ती हो जाएंगी। UHT मिल्क, पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, ये सब अब कम टैक्स वाले दायरे में आ गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, सीमेंट जैसी चीज पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि घर बनाना भी अब थोड़ा सस्ता हो सकता है। पर असल में बचत होगी कितनी, मतलब रुपयों में कितना फायदा होगा? चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हेयर ऑयल का। अब इस टेबल को देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए हेयर ऑयल की बेस प्राइस 100 रुपीज है। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, यानी 18 रुपए, तो कुल कीमत हो जाती थी 118 रुपए। अब नए नियम के हिसाब से जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा, यानी 5 रुपए, तो अब कुल कीमत होगी सिर्फ 105 रुपए। मतलब सोचिए, सिर्फ एक 100 रुपए की बोतल पर सीधे सीधे 13 रुपए बच रहे हैं। और जब ये छोटी छोटी बचत महीने भर की पूरी खरीदारी में जुड़ती है तो एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। और बात सिर्फ छोटी मोटी चीजों की नहीं है, जब हम बड़ी खरीदारी की तरफ देखते हैं तो ये बचत और भी बड़ी हो जाती है। टीवी, एसी, छोटी कारें, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, इन सब पर टैक्स 28% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा और जबरदस्त बदलाव है वो है बीमा, यानी इंश्योरेंस में, जहां लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% का टैक्स अब 0 कर दिया गया है। इसका असर देखिए कितना बड़ा है। मान लीजिए किसी का हेल्थ इंश्योरेंस का बेस प्रीमियम 50,000 रुपए है, तो पहले उस पर 18% के हिसाब से 9,000 रुपए जीएसटी लगता था और कुल 59,000 रुपए देने पड़ते थे। अब वो 9,000 रुपए का टैक्स पूरी तरह से खत्म, यानी एक साल में पूरे 9,000 रुपए सीधे बच गए। ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूरी खर्च है। अच्छा, अब खरीदारी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घूमने फिरने और मनोरंजन पर इसका क्या असर हुआ है। होटल में रुकना अब पहले से सस्ता हो गया है, खासकर मिड रेंज होटलों में। अगर होटल के कमरे का किराया 1,000 से 7,500 रुपए प्रति रात के बीच है, तो पहले जहां 12% जीएसटी लगता था, वो अब आधे से भी कम, यानी सिर्फ 5% कर दिया गया है। हवाई यात्रा में भी एक बड़ा दिलचस्प बदलाव है। इकोनॉमी क्लास में सफर करना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं बिजनेस क्लास में यात्रा करना अब महंगा होगा, क्योंकि वहाँ टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% हो गया है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल। सरकार ने तो दाम कम कर दिए, पर ये कैसे पक्का करें कि इसका फायदा दुकानदारों की जेब में नहीं बल्कि हमारी जेब में आए? तो इसके लिए सरकार ने कुछ साफ रास्ते बताए हैं। अगर कोई दुकानदार आपको इसका फायदा नहीं देता है तो सबसे पहले तो MRP चेक करें। कंपनियों को पुराने स्टॉक पर भी नई कीमतें अपडेट करनी होंगी। अगर फिर भी बात ना बने तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या CBIC GST हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कदम,
आप अपने बिल की कॉपी के साथ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन सब बदलावों का पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर यानी कि द बिगर पिक्चर पर क्या असर पड़ेगा। 2 लाख करोड़ रुपए। सरकार का अनुमान है कि ये सुधार अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी रकम डालेंगे। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो जाहिर है खपत बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स प्रोग्राम में इस बारे में कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, जो इसे और मजबूती देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने और भी आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा और इस पूरे साइकिल से देश की जीडीपी ग्रोथ तेज होगी। तो ये सारे बदलाव हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करते हैं। एक सरल टैक्स सिस्टम और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे के साथ क्या ये भारत की कंजम्पशन स्टोरी में अगला बड़ा मोड़ साबित होगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये बदलाव आने वाले समय में आर्थिक तस्वीर को कैसे नया आकार देते हैं।